श्रावस्ती लोकसभा सीट दरअसल पूर्व में बलरामपुर सीट के नाम से जानी जाती थी। 1952 में इस सीट से कांग्रेस के बैरिस्टर हैदर हुसैन रिजवी चुनाव जीते और पहले सांसद चुने गए। 1957 से में यहां पर चुनाव जीते थे जनसंघ से अटल बिहारी वाजपेयी, वो पहली बार सांसद बने। उन्होंने कांग्रेस की सुभद्रा जोशी को हराया, लेकिन 1962 में सुभद्रा जोशी से अटल बिहारी वाजपेयी हार गए। 1967 में अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर से ये सीट जीत ली। उसके बाद सुभद्रा जोशी यहां से फिर कभी चुनाव नहीं लड़ी हारने के बाद। बुद्ध की नगरी के तौर पर दुनिया भर में प्रसिद्ध है ये क्षेत्र। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख सरीखी हस्तियों की कर्मभूमि ही ये क्षेत्र रहा है। इस संसदीय सीट पर चुनाव के साथ ही यहां की एक विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे श्रावस्ती संसदीय सीट की। राप्ती नदी के किनारे स्थित श्रावस्ती देवी पाटन मंडल का हिस्सा है। इसके पूर्व उत्तर में बलरामपुर, दक्षिण पूर्व में गोंडा और पश्चिम दक्षिण में बहराइच जिला स्थित है। श्रावस्ती जिले का गठन 2 बार किया गया। 22 मई 1997 को इसे जिला घोषित किया गया, लेकिन 13 जनवरी 2004 में राज्य सरकार ने जिले का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। बाद में जून 2004 में श्रावस्ती को फिर से नया जिला बनाया गया। वर्ष 2009 में श्रावस्ती जिले की 2 विधानसभाएं भिनगा और श्रावस्ती तथा बलरामपुर जिले की 3 विधानसभाएं तुलसीपुर, बलरामपुर सदर और गैसड़ी, ये क्षेत्रों को जोड़कर श्रावस्ती लोकसभा सीट का गठन किया गया। पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम के पुत्र लव ने इस शहर की स्थापना की, जिसे आज हम श्रावस्ती जानते हैं। प्राचीन काल में कौशल देश की यह दूसरी राजधानी हुआ करता था। इसके नाम की व्युत्पत्ति को लेकर कई धारणाएं प्रचलित हैं। महाभारत काल में यहां राजा पृथु की 6ठी पीढ़ी के श्रावस्त नामक राजा ने शासन किया था। उनके नाम से यहां के नामकरण का जिक्र होता है। तो बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार एक अति प्रतिष्ठित श्रावस्त नाम के ऋषि यहां निवास करते थे। उनके कारण यह क्षेत्र श्रावस्ती कहा जाने लगा। बुद्धकालीन 6 महानगरों में से एक श्रावस्ती भी हुआ करता था। श्रावस्ती बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। महात्मा बुद्ध ने यहां 25 वर्षावास व्यतीत किए थे। यहां पर जैन तीर्थंकर संभवनाथ और चंद्र प्रभा की भी जन्मस्थली है। अनाथ पिंडक नामक नगर सेठ ने यहाँ के जेतवन में कई धर्मशालाएं, मठ और बौद्ध मंदिर स्थापित किए थे। यहाँ के विभूतनाथ मंदिर, सुहेल देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कच्ची कुटी, पक्की कुटी, ये यहाँ के पर्यटन स्थल हैं मुख्य। यहाँ के उद्योग धंधों के पहलू पर भी गौर करते हैं तो हस्त निर्मित शिल्प उत्पाद यहाँ का प्रसिद्ध है, जिसके निर्माण में जिले के थारू जनजात के लोग खासतौर से शामिल हैं, संलग्न हैं। शिल्पकार प्रधान गवर, टेबल क्लॉथ आदि उत्पादों का भी निर्माण करते हैं। फर्नीचर के निर्माण के क्षेत्र में भी इस जनपद का अहम स्थान है। श्रावस्ती जिले में करीब 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में केले की खेती होती है। प्रत्यक्ष रूप से इसमें 2 से 2500 किसान परिवार जुड़े हुए हैं, जो इनकी आय का मुख्य साधन है केले की खेती। यहाँ खुनियाओं विकास क्षेत्र में 8 से 10 गांवों में परंपरागत खेती से हटकर, उसे छोड़कर अब 2 दर्जन से अधिक गांव के लोग आगे आ रहे हैं कि केले की खेती में समृद्धि की नई कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ से जो उत्पाद होता है, केले के तने से कपड़ा बनाने के लिए उद्योग की भी पहल की जा रही है। अब मशीन के सहारे केले के तने से रेशे अलग करते हुए उससे रस्सी, कपड़े, बैग, टोपी आदि तमाम उपयोगी वस्तुओं का निर्माण भी किया जा सकता है। इसके लिए ODOP के तहत सरकार लोन और प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर रही है। आने वाले समय में इस क्षेत्र में और भी काम होने की उम्मीद है। इन तमाम पहलुओं के बाद अब चर्चा करते हैं यहाँ के चुनावी इतिहास की। श्रावस्ती लोकसभा सीट दरअसल पूर्व में बलरामपुर सीट के नाम से जानी जाती थी। 1952 में इस सीट से कांग्रेस के बैरिस्टर हैदर हुसैन रिजवी चुनाव जीते और पहले सांसद चुने गए। 1957 से में यहाँ पर चुनाव जीते थे जनसंघ से अटल बिहारी वाजपेयी, वो पहली बार सांसद बने। उन्होंने कांग्रेस की सुभद्रा जोशी को हराया, लेकिन 1962 में सुभद्रा जोशी से अटल बिहारी वाजपेयी हार गए। 1967 में अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर से ये सीट जीत ली। उसके बाद सुभद्रा जोशी यहां से फिर कभी चुनाव नहीं लड़ी हारने के बाद। साल 1971 में कांग्रेस के चंद्रभाल मणि त्रिपाठी यहां से चुनाव जीते। तो 1977 में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे। यहां पर नानाजी देशमुख, थारू जनजात के लिए काम कर रहे थे नानाजी देशमुख। उस वक्त बलरामपुर राजघराने की महारानी राजलक्ष्मी को उन्होंने चुनाव हराया था, लेकिन उस समय की सियासत मूल्यों पर आधारित थी। हार के बावजूद राजलक्ष्मी और नानाजी के अच्छे रिश्ते थे। उन्होंने राजलक्ष्मी ने महाराजगंज का अपना फार्म हाउस नानाजी को दिया था, जहां पर नानाजी देशमुख ने दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान की स्थापना की। यहाँ आज भी बड़ा अच्छा काम हो रहा है।
यहां पर चुनाव जीते पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को वर्ष 2015 में और नानाजी देशमुख को 2009 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। फिर लौटते हैं एक बार की बलरामपुर संसदीय सीट की ओर। इसके चुनावी इतिहास पर साल 1980 में कांग्रेस के चंद्रभाल मणि त्रिपाठी और 1984 में कांग्रेस से ही महंत दीप नारायण वाह यहां से चुनाव जीते। 1989 में फसीउर रहमान मुन्नन खां बतौर निर्दलीय यहां से चुनाव जीते। 1991 और 1996 में यहां बीजेपी के सत्यदेव सिंह चुनाव जीते थे। 1998 और 1999 में यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट से बाहुबली नेता रिजवान जहीर सांसद बने। 2004 में बीजेपी के ब्रजभूषण शरण सिंह, जो बाद में अब कैसरगंज पहुंचे थे, वो यहां से सांसद बने थे चुनाव जीतकर। 2008 के परसीमन के बाद बलरामपुर सीट का अस्तित्व ही खत्म हो गया और वो शामिल हो गई श्रावस्ती सीट में। श्रावस्ती सीट सामने आई जिस पर 2009 के चुनाव हुए, तब कांग्रेस के विनय कुमार पांडे बिन्नू ने बीएसपी के रिजवान जहीर को 42,029 वोटों के मार्जिन से मात दे दी। समाजवादी पार्टी तीसरे और बीजेपी चौथे पायदान पर रही थी। साल 2014 के चुनाव में बीजेपी के दद्दन मिश्रा यहां से चुनाव जीते थे। तब समाजवादी पार्टी से लड़े थे माफिया अतीक अहमद, उन्हें 85,913 वोटों के मार्जिन से चुनाव हराया था दद्दन मिश्रा ने। बीएसपी से लालजी वर्मा तीसरे पायदान पर, कांग्रेस के विनय पांडे बिन्नू जो पहले सांसद रहे थे वो 5वें स्थान पर जा पहुंचे थे। रिजवान जहीर पीस पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो चौथे स्थान पर रहे थे। साल 2019 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन से बीएसपी के राम शिरोमणि वर्मा ने जीत हासिल की। उन्होंने दद्दन मिश्रा को 5,320 वोटों के मार्जिन से हरा दिया। अब बात करते हैं यहाँ वोटरों की संख्या और जाति ताने बाने की। तो इस सीट पर 19,72,000 वोटर्स हैं, जिनमें सर्वाधिक 29% मुस्लिम है, 17% दलित, 26% ओबीसी वोटर हैं, 10% कुर्मी है और 8% के करीब यादव और ब्राह्मण वोटर हैं, 7% छत्री हैं, 6% वैश्य और 3% कायस्थ हैं। साथ ही यहाँ पर 2% अनुसूचित जनजातियां भी हैं, थारू जनजाति। श्रावस्ती संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें शामिल हैं। श्रावस्ती की भिनगा, तुलसीपुर और श्रावस्ती, बलरामपुर जिले की तुलसीपुर, गैसड़ी और बलरामपुर सदर सुरक्षित। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 1 सीट इनमें से समाजवादी पार्टी और 4 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। भिनगा से समाजवादी पार्टी की इंद्राणी देवी, श्रावस्ती से बीजेपी के रामफेरन पांडे, तुलसीपुर से बीजेपी के कैलाश नाथ शुक्ला, बलरामपुर सुरक्षित सीट से बीजेपी के पलटू राम चुनाव जीते थे, विधायक बने थे। गैसड़ी सीट जो है वो रिक्त हो चुकी है क्योंकि यहां से चुनाव जीते समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एसपी यादव, उनका निधन हो गया था। इस रिक्त सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में भी बीजेपी ने शैलेश सिंह शैलू पर दांव लगाया है, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से दिवंगत एसपी यादव के बेटे राकेश यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। बीएसपी ने मोहम्मद हारिस खान को चुनावी मैदान में उतारा है, जो विधानसभा सीट के उपचुनाव है। अब मौजूदा लोकसभा चुनावी जंग की भी बात करते हैं। यहाँ पर सियासी योद्धा डटे हुए हैं। बीजेपी ने साकेत मिश्रा पर दांव लगाया है इस सीट पर। तो ऊहापोह के बाद समाजवादी पार्टी ने राम शिरोमणि वर्मा, वो चुनावी मैदान में है। बीएसपी से मुइनुद्दीन अहमद खान उर्फ हाजी दद्दन खान, ये चुनावी मैदान में है। पीएम मोदी के प्रधान सचिव रहे कद्दावर आईएएस अफसर नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं साकेत मिश्रा, अभी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा। साकेत मिश्रा इस वक्त यूपी विधान परिषद के मनोनीत सदस्य हैं। 1994 में आईपीएस में सेलेक्ट हुए थे, लेकिन इन्वेस्टर्स और बैंकिंग सेक्टर में उनकी रुचि थी, तो विदेश के कई नामी ग्रामी वित्तीय संस्थानों में उन्होंने सेवाएं दी और अब राजनीति में उतर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राम शिरोमणि वर्मा पहले बीएसपी में थे। उन्हें प्रत्याशी जब बनाया गया था तो विरोध हुआ था, इसी वजह से उनकी जगह पर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू का नाम का ऐलान हुआ था। धीरू के समर्थकों ने बड़ा खुशी भी जताई थी, लेकिन बाद में फिर से उनका नामांकन खारिज हो गया तो राम शिरोमणि वर्मा ही अधिकृत प्रत्याशी हो गए। वहीं बीएसपी के प्रत्याशी हाजी दद्दन खान 2022 में भिनगा से बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़े थे, लेकिन बुरी तरह हार गए थे। तब चुनाव के बाद कई आपराधिक मामलों के चलते इन्हें जिला बदर भी घोषित किया गया था। बहरहाल इस ऐतिहासिक सीट पर चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प बना हुआ है। बुद्ध नगरी में किसी जीत की मुस्कुराहट का तोहफा जनता सौंपती है, इस ओर सबकी निगाहें बनी हुई है और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। हम यहाँ से जुड़ी हुई हर चुनावी पहलू, हर चुनावी प्रक्रिया, हर चुनावी कवायद से आपको रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।